माता दी दोस्तों, गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं। किसी भी दिन अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं इन 9 दिनों के भीतर तो आपके मनोरथ जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, इन दिनों गुप्त स्वरूप में कई तरह के कार्य और उपाय किए जाते हैं और इनका फल भी तत्काल मिलता है। माघ महीने का चमत्कारी समय चल रहा है जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस दौरान कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग भी हम सभी को प्राप्त होंगे। तो इन 9 दिनों में कभी भी आप करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। लंबे समय से आपको लगता है कि प्रतियोगी परीक्षा में या पुत्र प्राप्ति की इच्छा या रोग कर्ज मुक्ति के लिए या मनचाहे विवाह के लिए भी इन उपायों को किया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही उपाय के लिए किया जाए, कोई भी उपाय हो इन उपायों से सिद्ध होता है। माता रानी भक्तों पर बड़ी दयालु हैं, रोग कष्ट संकट पीड़ा को काटती हैं और मनोरथ सिद्ध कर ही देती हैं। यह उपाय काफ़ी पुराने हैं और इनके अनंत लाभ देखे गए हैं। आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पर रहकर भी इन उपायों को किया जा सकता है। आपके घर पर माँ भगवती की या माता रानी के किसी भी स्वरूप की मूर्ति प्रतिमा हो तो वहाँ पर इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय कोई साधारण नहीं है। यह दिन शिव शक्ति के दिन चल रहे हैं। महाकाल की अर्धांग है महामाई अर्थात महाकाली। इन दिनों 9 माता रानी के स्वरूप होते हैं और 10 महाविद्याएं कही गई हैं, तो उन्हीं महाविद्याओं का पूजन इसमें होता है। तो व्रत उपवास करें या ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यह श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा जाता है इन दिनों गुप्त चुपचाप यह कार्य करें, आपको दिखावा करने की आवश्यकता है ही नहीं। जो पहला उपाय बताने जा रही हूँ उसे सुनिए। जब भी समय मिले, अष्टमी, नवमी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो भी दिन आपको मिलता है उसी दिन आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, माता भगवती के आगे प्रणाम करना है और कहना है कि माता रानी, मेरे जीवन में जो रोग है, जो संकट है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो दुख दरिद्रता है, उसका आप निदान कीजिए और मुझे जो भी आपकी कामना है, जैसे पुत्र प्राप्ति की ही बात कर लेते हैं, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उसके तहत आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप सभी को श्रेष्ठ माता रानी के सुंदर दिन में लाल रंग के कपड़ों का चयन करना है। देखिए, आप कभी भी अगर मनपसंद चीज़ें आपके लिए कोई करता है तो आपको वह व्यक्ति बहुत प्रिय होता है, तो वही भक्त माँ को प्रिय होता है जो कि लाल रंग के वस्त्रों का चुनाव करे या पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करे। देखिए, रंगों का अपना एक महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और विधि विधान से अपने घर के मंदिर में माँ भगवती की पूजा करें। उन पर जो है, अगर आपके पास विग्रह स्वरूप है तो पंचामृत से स्नान कराएं। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, संभव हो तो आपको एक लंबी बत्ती का 9 दिन माता रानी के नाम की लिए एक अलग से अखंड ज्योत जलाने का ना हो पाए तो सिर्फ एक दीपक लगाना भी पर्याप्त माना जाता है। तो आपको माँ भगवती के नाम से एक लंबी बत्ती का, घी का या तेल का या जो है जैसा भी है, सभी माँ स्वीकार करती हैं, एक दीपक लगाना चाहिए। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे, आपको अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से आपकी इच्छा शक्ति जो भी है, जैसा है, जिस स्वरूप में है, रोज भोग लगाना है माता रानी के समक्ष। और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे, यह जो पहला उपाय बताने जा रही हूँ यह गुरुजी ने कई कथाओं में पहले बताया था। इसके बाद एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताने जा रही हूँ, उसे सुनते हुए जाइएगा, आधा वीडियो नहीं छोड़ना है। इसमें गुरुजी कहते हैं, आपको अगर संभव हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो शिव शक्ति के नाम से आप सभी को क्या करना है कि 2 मिट्टी के शिवलिंग बना लेने हैं। चाहे तो एक ही बनाएं, एक आपके पास घर पर शिवलिंग है तो एक मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। विधि विधान से उसका आपको पूजन करना है। इसमें 9 फूल आपको लाल लेने हैं, जो कि एक आपने माता भगवती का स्वरूप मान रखा है, माता रानी का एक स्वरूप मान रखा है, तो लाल फूल 9 आपको माता रानी के उस शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं जिसको आपने माता रानी का स्वरूप बना रखा है। और दूसरा जो शिवलिंग है उसमें 5 फूल अपनी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित कर देने हैं। विधि विधान से आपको इनमें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद करना है, समर्पित करना है। विधि विधान से पूजन करना है, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना है। और जैसा मैंने बताया, आपको 2 शिवलिंग बनाने हैं, एक शिव के नाम का और एक शक्ति के नाम का। संकल्प लेना है दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेकर कि हे माता रानी, गुप्त नवरात्रि की श्रेष्ठ तिथियों में आपके नाम से मैं गुप्त शिवलिंग का पूजन करने जा रही हूँ, शिव शक्ति का पूजन करने जा रही हूँ, मेरे जीवन में पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो है विधि विधान से सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी किसी भी दिन एक आप जो है
शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी का, और एक पहले से आपके पास जो है विराजमान है तो उस शिवलिंग को आप ले लीजिए। ठीक है, एक शिवलिंग दो बनाने हैं, दोनों का साथ में ही पूजन करना है। जो आपने माता रानी का स्वरूप कह रखा है उसमें आपको 9 फूल चढ़ाने हैं, और जो शिव महादेव का स्वरूप है उसमें 5 आपको सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। तो इस नियम का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। अपनी प्रार्थना माता रानी और महादेव के पार्थिव शिवलिंग स्वरूप के आगे कहें। उसके बाद आप सभी को इससे पूर्ण रूप से जब दीपक ठंडा हो जाए तो विसर्जित कर देना है। तो गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस श्रेष्ठ उपाय को कर सकते हैं, लाभ तो इसका मिलता ही है। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन अपने घर में कर सकते हैं। यह उपाय आपको जो है लाल रंग का एक धागा लेना है। लाल रंग का धागा जो कि कच्चा सूत का अलावा आता है वही आपको लेना है। अब जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा, कहीं छोटा ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। अब अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, या तो माता भगवती के किसी भी स्वरूप के मंदिर में जाकर उपाय करें, या अपने घर पर विराजमान कोई भी माँ की मूर्ति प्रतिमा है तो उस पर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैंने जैसा आपको विदित कराया, आपको रोज लंबी बत्ती का घी, तिल का तेल या सरसों का तेल, सभी माँ को प्रिय हैं, उनका दीपक लगाना है। बस दीपक आपको ध्यान रखना है, सरसों के तेल का लगा रहे हैं तो आप अपने हाथ के बाएं हाथ की तरफ लगाएंगे, और अगर घी का लगा रहे हैं तो वह आपके दाहिने हाथ की तरफ लगेगा। घर के मंदिर में या जो माता रानी का मंदिर है वहाँ सबसे पहले दीपक लगाएं। दीपक के अंदर लौंग का जोड़ा डाल दीजिए। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जितने भी आप लौंग अपनी उम्र के अनुसार, जैसे आपकी उम्र 30 साल हो गई है तो 30 लौंग लीजिए, 25 साल हो गई है तो 25 लीजिए, 40 हो गई है तो 40 लीजिए। जितनी आपकी इच्छा है उतने आपकी उम्र के बराबर आपको लौंग लेने हैं। परिपूर्ण लौंग लेकर अपनी पूजा की थाली में इन्हें रख लीजिए। कच्चा सूत अपने साथ ले जाएं। माँ काली के मंदिर में कर रहे हैं या घर पर कर रहे हैं तो दीपक लगाएं। उसके बाद आपके पास बताशा, गुड़, जो भी भोग है, नारियल इत्यादि, वह भोग आप समर्पित करें। अपनी उम्र के अनुसार आप जो है माता के लिए सुंदर स्वरूप में लौंग की माला तैयार कीजिए। उम्र के बराबर आपको लौंग लेना है और एक सुंदर माला का आपको निर्माण कर लेना है। निर्माण करने के बाद जैसे जैसे आप लौंग को बांधेंगे, लौंग में जो है सुई नहीं चुभोनी है, सुई का इसमें प्रयोग नहीं होगा। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लौंग की माला कैसे होती है। यह लौंग की माला दिव्य मानी जाती है। जैसे महादेव को बेलपत्र की माला प्रिय है और जो है विशेष तौर पर श्री कृष्ण भगवान को तुलसी की माला प्रिय है, उसी तरह से माता भगवती को लौंग की माला प्रिय है। तो अपनी उम्र के अनुसार अपने नाम गोत्र बोलते हुए जब भी आप लौंग बांधेंगे उस माला में तो अपना नाम गोत्र बोले। आपको पुत्र चाहिए तो वह बोले, मनचाहा विवाह चाहिए तो वह बोले, कर्ज मुक्ति के लिए बोल सकते हैं, जो भी संकट कष्ट पीड़ा है, जो भी बात है वह कहते हुए आपको लौंग जो है उस धागे में, लाल धागे में बांधते चले जाना है। और बांधने के बाद उसे सुंदर स्वरूप में बनाने के बाद आप सभी को माँ के मंदिर में या आपके घर पर जो माता रानी का मंदिर है उस पर आप सभी को इसे समर्पित कर देना है, गले में धारण करा देना है। गले में जब धारण कराएंगे तब भी अपनी मनोकामना ही बोलिएगा कि हे माता रानी, तू जगत पते है, तू जीवन में सबको सब कुछ देती है, तू जगत जननी है। हे माता रानी, अपने बच्चों को नहीं दोगी तो किसको देगी। ऐसी अरदास आप लगाएं और माँ भगवती के चरणों में नतमस्तक हो जाएं और अपनी झोली पसार लें। दोनों उपायों को एक साथ कर सकते हैं। इससे पहले नारियल का उपाय बताया गया है, उस उपाय को भी एक साथ आप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं। कहा जाता है गुप्त नवरात्रियों में, गुप्त स्वरूप में किसी भी दिन, अष्टमी हो, नवमी हो, जब भी आपको समय मिले तभी आप उपाय कर लीजिएगा। चिंता टेंशन की बात नहीं है। माँ भगवती के चरणों में अरदास लगाकर, प्रार्थना कर कर यह सरल सा कार्य आप किसी भी दिन करें। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं या हर स्वरूप में आप हार गए हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। जैसा कि आप जानते होंगे माता रानी को सबसे अधिक प्रिय है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल हो गया या माता रानी को चुन्नी हो गई, सुहाग की सामग्री हो गई, ध्वजा इत्यादि समर्पित करने का भी एक सुख कहा गया है। माँ को गुलाब या गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं। कोशिश करें माता रानी के गले में आप गुलाब या गुड़हल के फूलों की माला अगर समर्पित कर कर आते हैं तो भी इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। माँ को सिंदूर चढ़ा सकते हैं। रोज गुप्त नवरात्रि में, अष्टमी या नवमी किसी भी एक दिन, या आप प्रत्येक दिन एक कन्या को घर
पर अपनी मनोकामना कहते हुए भोजन करा सकती हैं। कहा जाता है गुप्त नवरात्रि की अष्टमी जो है वह एक तरह से चमत्कार होती है। इन दिनों किया गया कोई भी कार्य, जैसे कुंवारी लड़की को भोजन कराया गया, उसे पढ़ने के लिए विद्या की सामग्री दी हुई होती है, या कोई ना कोई कार्य किया जाता है तो इसका परम सुख मिलता ही है। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा या दुर्गा मैया की आरती गुप्त रूप से इन गुप्त नवरात्रियों में करने का प्रयत्न करें। कैसी भी बाधा, कैसी भी पीड़ा, कैसा भी संकट, कैसा भी दुख आपको परेशान कर रहा है, जिस कारण से आपकी मन की कामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो वह निश्चित रूप से सिद्ध होती है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो गुप्त नवरात्रि के कभी भी किसी भी दिन अकेले आप कर सकते हैं, पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह दिन माँ भगवती के गुप्त रूप से गुप्त प्रभाव को देखने के लिए कहे गए हैं। कई तरह की तांत्रिक विद्या, कई तरह के कार्य इन दिनों करते हैं। अगर आप सभी थोड़ा संभल कर भी, अगर प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो भी थोड़ा अपना ध्यान रखें। समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है बच्चे की दिक्कत है, संतान की परेशानी बनी हुई है, तो हर स्वरूप में इन 9 दिनों में माँ भगवती और महादेव, क्योंकि शिव शक्ति एक ही हैं, उनकी आराधना और उनकी पूजा कर कर हर दुख को टाला जा सकता है, हर मनोकामना पूर्ण की जा सकती है। तो माँ गौरा का जितना संभव हो पूजन करें इन 9 दिनों में, और महादेव का पूजन करने का प्रयत्न करें। कितनी भी दुख तकलीफ चल रही हो, कैसा भी संकट आपको सताया जा रहा हो, तो उन सभी समस्याओं का निदान होगा और माँ भगवती की कृपा से जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। निश्चित रूप से आपकी कार्य बनेंगे और सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। हर हर शंभु, नमामि शंभु, जय माता दी।